नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य अर्चना धवन है। इस वीडियो के लिए जो मैंने विषय चुना है वो है पामिस्ट्री, यानी कि हस्तरेखा शास्त्र। अब ये विषय मैंने क्यों चुना है? क्योंकि ये विद्या जो है बहुत ही गहन विद्या है, जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। सामुद्रिक शास्त्र से जो विद्या हमें मिली है, समुद्र ऋषि ने जो ये विद्या हमें दी है, ये विद्या जो है बहुत मॉडर्न रूप भी ले चुकी है। अलग अलग ज्ञानी जो है उसे अलग अलग तरीके से इसको रीड करते हैं, लेकिन हम इसको जो है शास्त्रों से दी हुई विद्या के हिसाब से रीड करने की कोशिश करने वाले हैं। मेरे जहन में ये बात आई, मैं ये क्लासेस देती हूँ, ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे से पामिस्ट्री पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि ये ज्ञान जो है इसको मैं प्रसारित करूँ। ये ज्ञान इतना गहन है, इतना डीप है कि आप इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे तो शायद महीनों लग जाएंगे, और उसकी पकड़ पकड़ने में भी बहुत महीनों लग जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसके ऊपर करते हैं उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट भी बनता है, और सेकेंडली आप उसकी पकड़ बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने ऐसा सुना है कि लकीरें जो है निकल के हाथ से बातें करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि किसी ने अगर बहुत प्रैक्टिस करी है, छोटी छोटी नब्ज पकड़ी है, तो वो डेफिनेटली जो है हाथों से बातें कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि इस पूरे गहन ज्ञान को जो है मैं प्रसारित करूँ छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में। तो अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई मित्र परिजन भी इस विद्या का ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप जो है ये वीडियो जो है उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आने वाले कुछ दिनों में हम जो है डेली कोशिश करेंगे, डेली नहीं तो वीक में एटलीस्ट एक दिन जो है मैं ये क्लास जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए मेरे को सिर्फ बेसिक आपको बताना था कि एक पामिस्ट्री का हस्तरेखा का जो है ये कोर्स जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स नहीं है, बेसिकली बहुत गहन ज्ञान है जो मैं प्रसारित करने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर हमको अपना एक हाथ रीड करना है तो हम हाथ को कैसा लेंगे? एक रिलैक्स हैंड लेंगे, स्ट्रेच हैंड नहीं लेंगे, एक रिलैक्स हैंड लेंगे, और ढीला हाथ जो है उससे जो है अ, हम रीडिंग करेंगे। नॉर्मल हैंड, रिलैक्स्ड हैंड, है ना। हस्त यानी हैंड, रेखा यानी लाइन, शास्त्र यानी कि पढ़ाई। इसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। ऑल्दो इसका जो मेन रीजन है वो समुद्र ऋषि ने जो है हमें ये ज्ञान जो है दिया था। बेसिकली ये शिव जी का ज्ञान है। शिव जी ने जो है अपने पुत्र कार्तिकेय को दिया। कार्तिकेय ने आगे जो है इस ज्ञान को समुद्र ऋषि को दिया, जिन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है इस ज्ञान को प्रसारित किया था। धीरे धीरे इसी तरह से ये ज्ञान जो है हम प्रसारित होता चला गया। तो सामुद्रिक ऋषि ने जो ये ज्ञान प्रसारित किया वो समुद्र जैसा, ओशन जैसा डीप है ना। और इसकी रिसर्च आप जितनी ज्यादा करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें हमारी दीन दुनिया, हमारे सारे चिन्ह, हमारे सिंबल्स हमारे हाथों पे दिखते हैं। और मजे की बात क्या है कि हमारा हाथ जो है वो किसी से मिलता नहीं है। आई मीन कोई भी सेम हैंड आपको जो है दूसरा नहीं मिलेगा, है ना। एक फोर्स होती है कर्मा, और दूसरा होता है हमारा हाथ। एक इंसान जितनी मर्जी सर्जरीज करवा ले, है ना, अगर हम अपने फेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम अपने फेस की शेप चेंज करवा सकते हैं, लिप्स की शेप चेंज करा सकते हैं, चीक्स की शेप चेंज करा सकते हैं, चिन की सर्जरी करा सकते हैं, बालों के लिए हम विग लगा सकते हैं या हेयर डू कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। बट हाथ का क्या? क्या आपने कभी सुना है कि हाथ जो है वो चेंज किया जा सकता है या हाथ की कोई सर्जरी कराई जा सकती है? मैंने नहीं सुना। हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के हाथ में कुछ दिक्कत आ गई तो वो एक अलग बात होगी, वो 1% चांस है। बट अदरवाइज हाथ में, हाथ की लकीरों में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। हाँ, हाथ की लकीरें चेंज होती हैं, लेकिन चेंज किस हिसाब से होती रहती हैं? वो हमारे कर्मों के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती हैं। इसलिए हमारे जो, ऐसा कहा जाता है कि हमारे कर्मों की चाबी जो है वो हमारे मुट्ठी में बंद है। किस्मत की चाबी हमारी मुट्ठी में बंद है ना। हमारी इंटायर एग्जिस्टेंस, हमारी जो इंटायर बीइंग है वो हमारे पाम के अंदर जो है बंद है। आपने अक्सर सुना होगा जब हम बायोमेट्रिक लेते हैं। बायोमेट्रिक क्यों लेते हैं?
कोई दूसरा भी तो आके जो है फिंगर पंच कर सकता है। बायोमेट्रिक इसलिए ली जाती है क्योंकि एंटायर वर्ल्ड में, यूनिवर्स में किसी का भी हाथ की लकीरें, किसी की भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करती। एक डेट पे, एक टाइम पे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, है ना। हर इंसान के हाथ अगर आप देखें, देखिए डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, ट्विंस पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, कर्मास वहाँ सेम हो सकते हैं, लेकिन हाथ की लकीरें उनकी भी सेम नहीं होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसीलिए हर इंसान का नेचर भी एक दूसरे के साथ डिफरेंट होता है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन हमारे हाथ से देखी जा सकती है। हमारी बॉडी पार्ट्स की में कोई दिक्कत है या बॉडी पार्ट्स जो है वो भी हम अपने पाम में देख सकते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको हाथों में बोला जाता है माउंट्स, यानी कि पर्वत। कुछ लोग उसे पर्वत बोलते हैं, कुछ लोग उसे पर्वत बोलते हैं, माउंट्स बोलते हैं। तो हर माउंट का अपना एक रोल होता है। तो आगे डिटेल में हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लेक्चर्स आगे बढ़ाते जाएंगे, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम जो है सारे प्लैनेट्स को अपने हाथ में देख सकते हैं, ऑल 9 प्लैनेट्स। आप किसी का माउंट या किसी के हाथ की लकीरें देख के जो है ये बता सकते हैं कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस है, या फिर उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रखी या इंसान जो है बहुत कॉन्फिडेंट है या लेजी है ना। आपके करेक्टर, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, मोरालिटी, बिलीव्स, लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल जो है हम हाथों से पता कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि रेखाएं बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं जी। रेखाएं धीरे धीरे बदलती रहती हैं। हमारी 3 मेजर लाइंस हैं, जो कि हमारी हार्ट लाइन हो गई, हमारी लाइफ लाइन हो गई और हमारी माइंड लाइन हो गई। इनको बदलने में कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन छोटी रेखाएं या कुछ और रेखाएं जो है वो हमारे कर्मास के हिसाब से, हमारे बिहेवियर्स के हिसाब से, हमारे नेचर के हिसाब से बदलती रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइन, थिकनेस, कलर, किस तरह की लाइन है, ये सब जो है चेंज होती रहती है। कल तक इंसान जो है आप देखो कि कोई बात हुई, एक इंसान जो है बड़ा टेंशन में था, बहुत स्ट्रेस में था, बहुत डिप्रेस था, लेकिन वो परेशानी जो है जीवन से चली गई, है ना, किसी भी रीजन से। वो बहुत ज्यादा परेशानी थी तो उसके हाथ में जो है वो डिप्रेशन दिखाई देगा। लेकिन अगर वो सबसे बाहर आ गया, उसका पैटर्न, लाइफ जीने का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, है ना, उसके अंदर से वो जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी वो निकल गई, तो आप देखेंगे हाथ में भी फर्क आ जाए। सोच लिया कि भाई अब मुझे डिप्रेस होने की कोई बात ही नहीं है, चीजें जो है बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसके हाथ में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके हाथ में, उसके हाथ में उस व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे धीरे 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 वो रेखाएं बदलती नजर आएंगी, माउंट जो है वो इम्प्रूव होते नजर आएंगे। कुछ लकीरें जो हाथ में होती हैं वो बड़ी होती हैं, कुछ लकीरें छोटी होती हैं। हम समझेंगे आगे जाकर कि बड़ी लकीरें क्या काम करती हैं, छोटी लकीरें। अच्छा, कुछ लकीरें आप देखेंगे बहुत डार्क होती हैं, कुछ लकीरें बहुत लाइट होती हैं, महीन महीन होती हैं, कुछ बहुत सीधी स्पष्ट नजर आती हैं, कुछ आड़ी टीढ़ी जाती हुई नजर आती हैं। तो हम धीरे धीरे जो है इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये लकीरें हमें बेसिकली कहती क्या है ना। सबसे पहले हमें जो है अपना होमवर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज का होमवर्क यही है कि आपने जो है आसपास के लोगों के हाथ टटोलने शुरू कर देने हैं। आपने देखना है कि आसपास में, जैसे आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके घर में कुछ और लोग हैं, या आसपास आपके दोस्त लोग हैं, आप उनके हाथ टटोलिए। हाथ पकड़ के समझिए उनका हाथ बहुत हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है ना। इसके अलावा अगर आप मेल हैं तो, उनके हाथ पे कितने हेयर हैं, बहुत बुशी हेयर्स हैं, कम हेयर है, किस तरह के आप बाल हैं, इस तरह के। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि मेल्स के हाथ में, स्पेशली इंडियन मेल्स के हाथ में आपको जो है बहुत सारे हेयर नजर आएंगे, है ना। इसके अलावा अगर किसी के हाथ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैं तो वो भी देखिए। अच्छा, हेयर की भी क्वालिटी चेक कीजिए, हेयर बहुत हार्ड है, हेयर बहुत सॉफ्ट है, हेयर का कलर क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं।
आप ये सब चीजें जो है एक हाथ की नोट करनी स्टार्ट कर दीजिए। साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा और यही साथ में केस स्टडीज भी आप बनाते चले जाएंगे, है ना। ये बड़ी जनरल चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हाथ सॉफ्ट है, लंबा है, छोटा हाथ है, आपको कैसा फील होता है, फिंगर्स लंबी हैं कि पाम लंबा है, ऐसा कुछ भी आप चेक करिए। इन सब चीजों के ऊपर डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे कि किसी का सॉफ्ट हैंड है तो वो क्या कहता है, किसी का हार्ड हैंड है तो वो क्या कहता है, किसी का हाथ लंबा है तो क्या कहता है, किसी की फिंगर्स लंबी है, किसी का पाम लंबा है क्या कहता है, किसी का पाम जो है रेक्टेंगल है, किसी का पाम स्क्वायर है वो क्या कहता है, किसी का हाथ बहुत गर्म तो नहीं है ना। इस तरह की सभी चीजें आप जो है अपने पास नोट कर लीजिए। आने वाले कुछ चैप्टर्स में जो है हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो ऐसा करते साथ साथ में आप जो है अ, उस हाथ को जो है रीड कर पाएंगे। अगर पॉसिबल हो, जिन लोगों के हाथ आप टटोल रहे हैं तो उनके राइट हैंड, रिलैक्स हैंड की आप एक पिक्चर लेके अपने पास में रख लीजिए। तो आज के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ आज मैंने ये स्टार्ट किया है। तो कल से जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में।